एक बार और इसे अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू देके आया मैं, उसके लिए भी मैनेजमेंट ने रोका। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी में तो कोई अटल बिहारी वाजपेयी इस तरह के व्यक्ति भी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने किए हैं, तमाम किए हैं। उस बार क्या हुआ था कि अटल जी आए थे यहाँ जो मालवेन्यू में वीवीआईपी गेस्ट हाउस नया नया बना था उन दिनों, वही ठहरे हुए थे। तो मैं गया, तो इंटरव्यू कर ही रहा था, तब तक लालजी टंडन आ गए अचानक। उसमें दो घटनाएं घटी थी, दोनों बताता हूँ। तो लालजी टंडन अचानक आए, उन्होंने हमको देखा नहीं, क्योंकि वाजपेयी जी इधर मुंह करके बैठे थे, मैं उधर, तो मेरी पीठ लालजी टंडन की तरफ थी। उन्होंने एक पर्चा दिया उनको, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो है जगदीश गांधी का, उन दिनों वो डिग्री सेक्शन कानपुर रोड पे खोलना चाहते थे, और उसका उद्घाटन अटल जी से करवाना चाहते थे। तो वो उनकी पैरवी में जगदीश गांधी बाहर खड़े थे, और टंडन जी आए थे कि ये है, और बाहर खड़े हैं, उनसे मिल लीजिए, और वो उद्घाटन ये तारीख लेना चाहते हैं आपसे, कोई जो तारीख इनमें से आपको सूट करे। तो अटल जी, मतलब मैंने देखा टंडन जी के पर बिल्कुल बरस गए। उन्होंने जेब से एक पर्ची निकाली, था मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और निषादगंज की कुछ गलियों का उसमें विवरण था कि कहीं खड़ंजा नहीं है, और नाली में पानी चौक है, और क्या क्या हैंडपंप में पानी नहीं है। अप्रैल उनका टंडन जी, टंडन जी नगर विकास मंत्री थे, उनका टंडन जी आप ही का विभाग है, और आप लखनऊ में इन गलियों का हालचाल नहीं ले पाते। उन्होंने गली से उनके पास डिटेल थे कि इस गली में खड़ंजा गड़बड़ है, इस गली में नाली चौक है, इस गली के हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं आप। और फिर उन्होंने वो जो उद्घाटन वाला पत्र था उठा के रखा इधर, उनका ये उद्घाटन आप ही करिए, हम नहीं करेंगे, आप ये देख के देखिए, और फिर गड़बड़ ना हो देख लीजिएगा। टंडन जी 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 करके हाथ जोड़े और निकल गए। जब मुड़े तब देखा उन्होंने हमको। खैर मैं जब इंटरव्यू करके बाहर आया, तो टंडन जी हमसे बिल्कुल, उनका जो भी हुआ आप लिखिएगा नहीं। हमने कहा मैं क्यों लिखूंगा, कोई बात ही नहीं हुई। फिर वो कह रहे नहीं लिखिएगा नहीं, लिखिएगा नहीं। हमने कहा टंडन जी आपने कह दिया, मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन टंडन जी को सब्र नहीं हुआ, उन्होंने मैनेजमेंट को फोन किया, और फिर मैं दफ्तर पहुंचा तो मुझे मना किया गया कि अटल जी का इंटरव्यू मत करिए, नहीं लिखिए। हमने कहा क्यों, उसमें तो ऐसा कोई प्रश्न। उनका नहीं, टंडन जी आ गए थे। हमने कहा टंडन जी थे, उनका वो लिख देंगे आप। हमने कहा बिल्कुल नहीं, टंडन जी का जिक्र नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट ने हमसे कहा कि नहीं, टंडन जी का आप जिक्र नहीं करेंगे, संकेतों में कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। और टंडन जी से हमें 50 काम रोज पढ़ते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और नहीं लिखा मैंने। बाद में अटल जी से मैंने क्षमा मांगी, माफ कीजिए इंटरव्यू छपने पर। कह रहे अखबारों में ऐसा होता रहता है। तो उस इंटरव्यू में घटना और घटी। उन दिनों मतलब वो मालती का टर्म पूरा हुआ था, और कल्याण सिंह के फिर से ताजपोशी की 6 महीने की बात हुई थी ना समझौते में, कि 6 महीने। तो कल्याण सिंह के शपथ की तैयारी थी। तो बलिया के एक विधायक थे, वो भी वहां पहुंचे हुए थे। और हमको जब उन्होंने जाना कि मैं प्रेस से हूं, तो अच्छा, अटल जी से मिलने के वहां लंबी लाइन लगी थी सबकी। जब मैं गया तो मुरली मनोहर जोशी भी बैठे थे, और भी कई लोग थे। तो बात ही बात में वो हमसे मिले और कह रहे हैं जाइएगा अटल जी से मेरे नाम की चर्चा कर लीजिएगा। माई सेल्फ, कैसे अंग्रेजी में कहा, माई सेल्फ भरत सिंह। हमने कह रहे मैं आपको जानता हूँ। बोले कैसे जानते हैं। हमने कहा बीएचयू के समय से जानता हूँ। उनका बीएचयू के समय जानते कैसे, क्या आप भी पढ़ते थे। हमको नीचे से ऊपर देखा, हमने कहा नहीं उस समय पढ़ने, आपके किस्से में जानता हूँ। तब वो समझ गया कि कोई गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो टालने लगे। फिर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कौन सा किस्सा है। तो हमने कहा कि अंग्रेजी का किस्सा है। तो जोशी जी प्रोफेसर आदमी, उन्होंने कहा अंग्रेजी का किस्सा है भरत सिंह। तो हमने कहा है। उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बताया मैंने। और समय हो तो वो वाक्य बता। बिल्कुल बिल्कुल। भरत सिंह दोनों बीएचयू में छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। वाइस चांसलर कोई साउथ का था। जब ये जाते थे तो अंग्रेजी में स्टार्ट हो जाता, यस मिस्टर प्रेसिडेंट, और ये चुपचाप उसको सुन के चले जाते थे। और जाते थे 10 मिनट का समय लेके, और 2 ही मिनट में भाग आते थे। अंत में वहां के छात्र संघ के लड़कों ने पूछा यार तुम जाते हो भाग आते हो, कोई मांग वांग भी नहीं रखते हो, कुछ पूरा भी नहीं होता, बात क्या है। तो बाद में उन्होंने बताया कुछ लड़कों को कि भैया ऐसा है, जो जाता हूँ तो यस मिस्टर प्रेसिडेंट करता हूँ, अंग्रेजी में स्टार्ट हो जाता, मुझे समझ में नहीं आता कि
क्या बोल रहा हो, क्या मैं कहूँ तो मैं भाग आता हूँ, क्या करूं। तो फिर लड़कों ने उनको पूरी अंग्रेजी का रट्टा लगाया और फिर वो जब दोबारा गए और जो वाइस चांसलर उनका यस मिस्टर प्रेसिडेंट, उनका नो मिस्टर वाइस चांसलर, आई टॉक तो आई टॉक, यू टॉक तो यू टॉक, डोंट टॉक इन सेंटर सेंटर। और फिर उसके बाद वाइस चांसलर चुप हो गया, इनको सुनता रहा और फिर वापस आया। वापस जब आए बच्चों के बीच में तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा आज मैंने उसको अंग्रेजी में सब डांट दिया। तो उनकी जो अंग्रेजी थी, यू टॉक तो यू टॉक, आई टॉक तो आई टॉक, डोंट टॉक इन सेंटर सेंटर। तो वो मुरली मनोहर जोशी को मैंने सुना दिया। भरत सिंह बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गए, बोले बताइए आप बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। हमने कहा भाई क्या असल में क्या है, वो एक छात्र संघ के एक और अध्यक्ष हुए हैं चंचल सिंह, फेसबुक पे चंचल बीएचयू नाम से उपस्थित है। उन्होंने कहा चंचलवा का फैलाया हुआ है, हमारा कुछ नहीं, ये सब झूठ है, ये है वो है। हमने कहा नहीं चंचल नहीं, कई लोगों ने एक किस्सा आज भी बीएचयू में चलता है। उसी बीच मुरली मनोहर जोशी को अटल जी ने बुलवा लिया। तो जोशी जी हंसते हुए जब अंदर गए तो अटल जी ने पूछा कि क्यों हंस रहे हैं। तो बताया उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है, और एक भरत सिंह विधायक हमारे बैठे हुए, उनकी अंग्रेजी की चर्चा हो गई। तो उनका कैसे हो गए बताया उन्होंने, उनको बैठे और उन्हीं से सुनिए पूरा। हमको बुलाया अटल जी ने कि भाई क्या किस्सा है अंग्रेजी का। हमने कहा भरत सिंह से ही सुनिए। तो भरत सिंह को भी अटल जी ने बुलवाया और भरत सिंह बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने अटल जी को किस्सा सुनाया। अच्छा एक किस्सा ऐसा ही है, डोंट टॉक इन सेंटर सेंटर, कोई सुनेगा हंसेगा। तो अटल जी वहां से फिर मैं जब वापस आया तो टंडन जी का काम हो गया, फिर भरत सिंह मुझसे मिले। उन्होंने कहा बताइए मैं आपसे आया था सिफारिश करने, आपने मेरी बेइज्जती करवा दी, अब क्या मैं मंत्री बनूंगा। अच्छा उसके पहले मुझे बाटी चोखे पे दावत भी दे चुके थे। तो हमने कहा बाटी चोखे पे आना ही नहीं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, कोई बाटी चोखा नहीं होगा। और वो चले गए। बाद में हालांकि उस बार तो नहीं, लेकिन बाद में भरत सिंह मंत्री बने। तो इस तरह से भी चीजें, और वो चुनाव भी जीतते रहे जी। और भरत सिंह जैसे तो कई बार होता है अखिलेश यादव के यहाँ भी ये समस्याएं हैं जी। बहुत सारे लोग उनके पास भी डोंट टॉक इन सेंटर सेंटर वाले हैं। और डोंट टॉक इन सेंटर सेंटर तो अखिलेश यादव के साथ भी है। मैंने कई बार देखा कि रिपोर्टर उसे अंग्रेजी में बात करते हैं, वो हिंदी में जवाब देते हैं, जबकि उनकी पत्नी डिम्पल यादव बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलते, मैंने उनको देखा है लोकसभा में। जी। लेकिन अखिलेश के साथ ये समस्या है, मुलायम के साथ तो खैर बहुत समस्या है। दादा अखिलेश जी कई टेक्निक के बहुत ऊंचे ऊंचे काम करते हैं। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर जब हुआ तो उन्होंने गूगल मैप से कहा कि सब कुछ देखा जा सकता था। तो वो कई ऐसे काम करते हैं। अच्छा दादा आपने पूरा जो काफी समाजवादी इतिहास और भूगोल वो सारा कुछ सामने रखा। अब जबकि बिल्कुल तय है कि योगी जी वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर, अगला 5 साल आप कैसे देखते हो योगी का? अगला 5 साल उत्तर प्रदेश के सौभाग्य का है। और क्या है कि एक इंटरव्यू आप अभी हफ्ते भर पहले का है जी। रजत शर्मा ने इंडिया टीवी पे योगी का इंटरव्यू लिया था जी। और रजत शर्मा ने गलती ये की कि वो उस इंटरव्यू के दूसरे तीसरे सवाल में एक सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा, योगी की बहन की फोटो दिखाई जी। जिसमें वो चाय की दुकान और प्रसाद की दुकान एक मंदिर पे चला रही है। वो फोटो देखकर, अच्छा उसके पहले भी जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जब 17 में, तो उस बीच भी उनकी उस बहन का जो उत्तराखंड में रहती है उनका इंटरव्यू आया था। तब वो मंदिर में फूल बेचती थी और उन्होंने कहा, बातचीत बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन उन्होंने बताया था कि नहीं हर साल राखी मैं भेजती तो उन्हें मिलती है कि नहीं मिलती इसका पता नहीं चलता है। और गरीबी उनके मतलब उनका जो उनकी जो विनम्रता थी और उनका जो स्वाभिमान था, दोनों एक साथ उस इंटरव्यू में दिखाई दे रहा था। तो इस बार रजत शर्मा ने जब उनको वो फोटो कुछ दिखाई उनकी बहनों की, 2 या 3 फोटो दिखाई थी और पूछा था उनकी बहन आपकी ऐसे ऐसे चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद की दुकान चलाती है, आप उनकी कुछ मदद क्यों नहीं करते। योगी वो फोटो देख के, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है काट मार गया जी। तो बिल्कुल और अवाक खड़े रह गए। वो विपन्नता देखिए बहन की कोई भी, अच्छा सोचिए हमारे यहाँ ग्राम प्रधान होता है 6 महीने में स्कॉर्पियो आ जाती है, उसकी इनोवा आ जाती है और क्या पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और एक आदमी जो 5 बार एमपी रहा हो, 5 साल मुख्यमंत्री रहा हो और बहन की उस विपन्न अवस्था में
देखे और उसको काट मार जाए। और वो रजत शर्मा सवाल पूछते थे, योगी बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखें डबडबा गई थी, बहुत और जैसे देह का रोआ रोआ रो रहा था। और इतनी कठिन स्थिति योगी जी को मैंने बार बार देखा है, बचपन से देख रहा हूं, लेकिन बचपन से क्या जवानी से देख रहा हूँ, तो हमसे उम्र में बचपन से मैं देख रहा हूँ नहीं, लगभग मैं उनकी जवानी से ही देख रहा हूँ। किशोर पंत। तो योगी को मैं बताऊं आपको, गोरखपुर में अहंकार के लिए भी जाना जाता है। और होता क्या है कि ईमानदार आदमी अहंकारी थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको बुरा मानने की बात नहीं है। तो ऐसे आदमी को काट मार जाए, देह पूरा जो कहते हैं ना देहाभिनय, पूरा रो पड़ा देह रोआ रोआ। कुछ देर तक वो बोल नहीं पाए, बिल्कुल खामोश थे, मतलब अवाक खड़े रह गए। और रजत शर्मा भी पूरी सभा मतलब निशब्द थी, बिल्कुल स्तब्ध। उस वक्त वो रोना रोक लिया उन्होंने, लेकिन फिर कुशीनगर में एक मुसहर परिवार के भूख से, अखिलेश यादव के कार्यकाल में भूख से मृत्यु पर वो रो पड़े, आंसू के छटक आए गाल पर, बिल्कुल आवाज भर्रा गई। अपनी बहन पर रो नहीं पाए, वो बिल्कुल रुआसे हो गए, रोका किसी तरह से उन्होंने। तो जो व्यक्ति, अच्छा बाद में उन्होंने, रजत शर्मा ने कहा कि आप कुछ उनकी मदद तो कर ही सकते हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मैंने मुख्यमंत्री के रूप में राजधर्म की शपथ ली है, परिवार की नहीं। तो जो व्यक्ति कहे कि साहब राजधर्म की शपथ ली है, परिवार की नहीं, और बहन 5 साल मुख्यमंत्री हो, अरे किसी अफसर से भी कह देते ना, किसी व्यवसायी से भी कह देते, या किसी से कह देते यार जरा देख लेना, तो कम से कम जीवन अफसर तो सुधर ही सकता था ना बहन का। लेकिन यह भी नहीं किया। यही यार मोदी क्या भी है, मोदी का परिवार भी बहुत विपन्नावस्था में तो नहीं है जिस तरह से योगी की बहन है, लेकिन एक ग्लोबल मिडिल क्लास का जो बीपीएल परिवार है उस तरह से। और सोचिए कि रजत शर्मा ने ही बताया कि कई किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के मंदिर जाती है, उतरती है रोज रोज। तो ऐसा मुख्यमंत्री आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, इतना ईमानदार मुख्यमंत्री। और वह भी हेलीकॉप्टर वाला जिक्र किया ना, बच्चे बैठे हुए हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं एक राउंड घुमा देते हैं, बिल्कुल ये आसान है क्या? बिल्कुल। तो अगर योगी रह जाते, लेकिन मुझे लगता नहीं कि योगी ये 5 साल कंटिन्यू करेंगे। जी 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 जी, बहुत संभव 24 के चुनाव उनको प्रधानमंत्री के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। ये जो उनकी क्षमता है। हाँ, नहीं नुकसान नहीं है क्या? अच्छा, मोदी उत्तर प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं क्या? नहीं, ये संभावना है, कोई भविष्यवाणी नहीं, संभावना है। क्योंकि जो मोदी ने जो लकीर खींच रखी है 70-75 पार वाली, वो तब तक पार कर रहे हैं। कोई एक विकल्प तो चाहिए। यह भी हो सकता है कि मोदी क्या नाम है, कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट में चले जाए। दोनों संभावना है। मैं बता रहा हूँ जिस तरह से पार्टी के भीतर जिस तरह से उठापटक चली हुई है, बिल्कुल मोदी 2026 में 75 साल जी ठीक है। तो अच्छा, इस बीच में मैं देखिए कई बार क्या होता है ना कि अनुभव हमेशा काम भी आता है और नहीं भी आता है। 2-3 लोग तो ऐसे है ही हैं, जैसे राजीव गांधी, कोई मंत्री कुछ नहीं थे, सीधे प्रधानमंत्री बने थे। नेहरू भी सीधे प्रधानमंत्री ही बने थे, ठीक है। लेकिन नेहरू के समय का एक किस्सा मैं बता देना चाहता हूं, अगर इजाजत हो। जी बिल्कुल। राहुल जी भी सीधे प्रधानमंत्री नहीं, वो भी बता रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, उस पर भी मैं आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। जी, क्या हुआ कि नहीं, वो भी राहुल का भी मैं बता रहा हूँ। राहुल आया ही नहीं ना, पहले कहा कि पर्याप्त समय है, तो मैंने कहा ठीक है, खूब है, मेरे पास किस्से बहुत है नेहरू के पहले तक। क्या हुआ कि जब देश आजाद हो गया, और जाहिर है बंटवारे के साथ, बंटवारा पहले हुआ, आजाद बाद में हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को आता, हम 15 अगस्त को आजाद होते हैं। उसमें ये भी एक किस्सा है कि जिन्ना का, कि जिन्ना ने जिस दिन 14 अगस्त को पाकिस्तान का फैसला हो गया, तो जिन्ना लोग बड़ा कट्टर मुसलमान मानते हैं। सोचिए, अब इस एक बात को सुन के समझिएगा कि कितना कट्टर मुसलमान था वो। जब पाकिस्तान की बात हो गई और पाकिस्तान आजाद भी डिक्लेयर कर दिया गया, तो जिन्ना इतना खुश हुआ को अपने साथियों से कहा अब तो ग्रैंड लंच होना चाहिए। साथी उनके सकपका गए। उन्होंने कहा क्यों, ग्रैंड लंच में दिक्कत क्या है? तब किसी ने उनके कान में बताया कि आजकल रमजान के दिन है, लंच नहीं हो सकता। सोचिए, वो नहीं जानता था जिन्ना कि रमजान भी चल रहा है, इतना बड़ा मुसलमान था वो।
एक्चुअली मुसलमान कायदे से उस पर भी खाता था, शराब भी पीता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक घटना ऐसी घटी। जिंदा शिया नहीं था, नहीं शिया नहीं था, शिया नहीं था जी जी। अब पता नहीं शिया था सुन्नी था, उसके चक्कर में वो तो है ना कि उसमें शिया में सुन्नी, सुन्नी में शिया क्या है, मुन्नी करके एक शेर है ना, तो उस चक्कर में नहीं पड़ा। मुसलमान कायदे का नहीं था वो, कायदे का मुसलमान के नाम पे तो उसने पाकिस्तान बनवाया है। और एक्चुअली पाकिस्तान बनवाने में सबसे बड़ा हाथ जो था उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों का था, और उससे भी बड़ा हाथ था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले मोहम्मद इकबाल का। ठीक है, तो मैं उनको अल्लामा इकबाल नहीं कह पाता, मोहम्मद इकबाल ही कहता हूँ। तो वो थे, वो कट्टर मुसलमान थे। बहरहाल उसके बाद हुआ क्या कि पाकिस्तान बन गया, देश आजाद हो गया, सब कुछ हो गया, नोआखली वाले दंगे होंगे सब आपको याद है। उसके बाद भारत में दंगे बहुत हो रहे थे, ठीक वैसे जैसे उस वक्त जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनाए गए थे उस वक्त भी दंगे बहुत हो रहे थे। उससे भयानक दंगे हिंदुस्तान में हो रहे थे, और पटेल गृह मंत्री थे, नेहरू प्रधानमंत्री ने, दोनों लोग संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि इनके पास प्रशासनिक अनुभव नहीं था। तो ये दोनों लोग उस वक्त क्या नाम है, माउंटबेटन देश में ही थे। ये दोनों लोग एक रात पटेल और नेहरू पहुंचे माउंटबेटन के पास, और माउंटबेटन से कहा कि बहुत मुश्किल हो गई है और हम लोग इतने लोगों को दंगों में मारे जाते देख नहीं पा रहे हैं, आप अब से अपना शासन वापस ले लीजिए और हम लोगों को मुक्त कीजिए, आप संभाल लीजिए सब कुछ। माउंटबेटन ने नेहरू से और पटेल से कहा कि संभाल तो हम लेंगे, लेकिन देश की जनता ना आपको माफ करेगी ना हमको माफ करेगी। तो क्या नेहरू पटेल ने कहा कि क्या इसी तरह लोगों को मरने दें क्या? तो माउंटबेटन ने कहा नहीं, संभाल लूंगा मैं ही नहीं, सरकार आपकी ही रहेगी, कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। सोच ऐसे कह रहा हूं कि सरकार आपकी रहेगी, कंट्रोल मेरे हाथ में रहेगा। तो उन्होंने पूछा कैसे? तो फिर माउंटबेटन ने कहा कि एक कमेटी बनाइए और उस कमेटी का मुझे चीफ बना दिया, और कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे मैं बताऊंगा। कमेटी बनी और माउंटबेटन, इन लोगों के प्रशासन का अनुभव था नहीं, तो माउंटबेटन के पास प्रशासनिक अनुभव तो था ही। माउंटबेटन ने फिर दंगों को रोक लिया और सारी चीजें रास्ते पर आ गई। ठीक इसी तरह राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनको भी प्रशासनिक अनुभव नहीं था और कोई अनुभव नहीं था, तो राजनीतिक अनुभव भी कहिए तो कायदे से नहीं था, वो संजोग से बन गए थे। मैं नहीं कहना चाहूंगा दुर्भाग्य से, क्योंकि राजीव गांधी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो राजीव गांधी के पास भी अनुभव नहीं था। याद कीजिए, उन्होंने एक तो बयान गलत जारी कर दिया कि जब बड़ा पेड़ दरख्त गिरता है तो धरती हिल जाती है, और फिर दंगों को वो काबू नहीं कर पाए थे, दिल्ली में ही नहीं काबू कर पाए थे। तो प्रशासनिक अनुभव बहुत जरूरी होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के भूकंप के समय, और अटल जी ने उनको खोज के भेजा था, उस वक्त मिल नहीं रहे थे वो जल्दी, उनका फोन उन पे थे नहीं वो। तो बाद में जब उनको सूचना मिली तो गए, तो उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना के भेजा गया। तो भूकंप के बाद वो पटेल जो थे वहां पे संभाल नहीं पा रहे थे वहां व्यवस्था होता, तो मोदी ने बहुत बढ़िया भूकंप से लोगों को राहत दी और तमाम नए निर्माण किए, तमाम सारे काम किए, और फिर प्रधानमंत्री भी बने। तो सारी चीजें आपके सामने हैं। और गुजरात में जो काम उन्होंने गोधरा के बाद जो किया, न किए होते तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में कोई क्यों स्वीकार करता और क्यों वो नामित होते। तो देखिए, योगी भी जब आए हैं मुख्यमंत्री बनके, तो उनके पास भी प्रशासनिक अनुभव नहीं था। कई बार लोगों ने कहा कि मंदिर चलाना नहीं, ये सरकार है। अब योगी के पास सरकार चलाने का भी पर्याप्त अनुभव है, अच्छे बुरों को जानने का भी पर्याप्त अनुभव। आपने देखा होगा, अखिलेश को मैंने अखिलेश भले कह दिया, योगी को कभी आपने बिगड़ते नहीं देखा होगा, भाषा का संयम कभी नहीं। और असल में गोरख भाषा का संयम भी सिखाते हैं। गोरख योगी, अच्छा योगी कैसे भाषा का संयम तोड़। तो मुझे लगता है कि योगी बहुत अच्छा काम करेंगे अगर उनको पूरा 5 साल मिल जाए बिना किसी उसके। और अभी तो चलिए खाली बुलडोजर चला ना, अभी बहुत सारी चीजें चलनी शेष है। आप जो तमाम देख रहे हो ना, जात पात और दुनिया भर खेन तेन और इधर उधर, अगर योगी रह गए तो अपनी बहन की मदद भले न कर पाए हो,
बाकी भाइयों बहनों की बहनों मदद की तो मदद बहुत बहुत होगी। अच्छी तरह करेंगे। जी दादा, आप आप निश्चित रहिए। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आप दादा दादा आपने